नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं श्याम ठाकुर शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने प्रजनन से संबंधित सामान्य जानकारियों का अध्ययन किया था। हमने प्रजनन के प्रकार, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और उनमें अंतर का अध्ययन किया था। हमारा आज का टॉपिक उसी के आगे से है, अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। स्टूडेंट्स, अलैंगिक प्रजनन के बारे में आप सब जानते हैं कि ऐसा प्रजनन जिसमें एक जनक के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो कई विधियों द्वारा संपन्न होती है। यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख विधियों की बातें करूँगा। अलैंगिक प्रजनन की यहाँ पर पहली विधि कलिकायन, दूसरी विखंडन, तीसरी प्लाज्मोटोमी, चौथी गैम्यूल द्वारा, पांचवी खंडी भवन द्वारा। आज के इस वीडियो में हम अलैंगिक प्रजनन की दो विधियों का अध्ययन करेंगे। पहली विधि कलिकायन और दूसरी विधि विखंडन। देखिए, पहली जो विधि है कलिकायन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कलिकायन को हम एक नाम से और बुलाते हैं, मुकुलन। कलिकायन या मुकुलन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें जीव के शरीर से कलिका विकसित होती है और उस कलिका से जीव का निर्माण होता है, कलिकायन या मुकुलन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से एक उभार बनता है। सपोज दैट ये एक जीव है, इस जीव के शरीर से ये एक उभार बना, इस उभार को हम कहते हैं कलिका। अब ये कलिका धीरे धीरे विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर देगी। इस प्रक्रिया को हम कलिकायन या मुकुलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रा, साइकॉन, प्लेनेरिया आदि अनेक जीवों में जो है कलिकायन या मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। यहाँ पर हम हाइड्रा से संबंधित एक उदाहरण समझेंगे जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। हमारी हेडिंग है, हाइड्रा में कलिकायन या मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हाइड्रा में कलिकायन द्वारा अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। सबसे पहले हम थोड़ा सा हाइड्रा के बारे में जान लें। हाइड्रा क्या होता है? स्टूडेंट्स, हाइड्रा एक जलीय जीव है जो आकार में बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आँखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इसे स्पष्ट और अच्छे से देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हाइड्रा में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो कलिकायन द्वारा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रा दिया हुआ है। हाइड्रा में जो ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं, नीचे वाले भाग को हम आधार कहते हैं। हाइड्रा में कलिकायन द्वारा अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? सबसे पहले हाइड्रा के आधार वाले भाग से एक उभार बनता है। आप देख सकते हैं उभार बना हुआ है। इस उभार को हम कलिका कहते हैं। अब ये कलिका विकसित होती है और विकसित होकर युवा हाइड्रा का निर्माण करती है। जब युवा हाइड्रा वयस्क हो जाता है या पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तब यह मात्र हाइड्रा से अलग हो जाता है, जिसे संतति हाइड्रा कहते हैं। इस प्रकार हाइड्रा में कलिकायन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसे होता है? सबसे पहले हाइड्रा के आधार से उभार बनता है, इसे क्या कहते हैं? कलिका। विकसित होकर युवा हाइड्रा बनाती है। युवा हाइड्रा विकसित होकर मात्र हाइड्रा से अलग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं संतति हाइड्रा। इस प्रकार हाइड्रा में कलिकायन द्वारा अलैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। हमारी अगली विधि है विखंडन। विखंडन क्या होता है? स्टूडेंट्स, विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। इन जीवों में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। इन जीवों की जो कोशिकाएं होती है, सामान्य तौर पर ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो इनकी जो कोशिका है वो बराबर बंटकर, दो भागों में बंटकर नए जीव का निर्माण करती है। तो विखंडन का मतलब होता है बंटना। यानी कि अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर बराबर दो भागों में बंटकर नए जीव का निर्माण करता है, विखंडन कहलाता है। उदाहरण पैरामीशियम, अमीबा, युग्लिना आदि। जो विखंडन की प्रक्रिया होती है इसकी भी दो विधियां होती है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का मतलब दो भागों में बंटना। विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर बराबर दो भागों में बंट जाता है, इसे द्विविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन क्या होता है?
अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर कई कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसे बहुविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन से संबंधित हमारे पास एक उदाहरण है अमीबा का, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। अमीबा में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। अमीबा के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो द्विविखंडन द्वारा होता है। सामान्य तौर पर अमीबा में बहुविखंडन द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है। चूँकि हमारी हेडिंग अमीबा में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन की है। स्टूडेंट्स, अमीबा में आप देख सकते हैं ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से जो अमीबा है वो दो भागों में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? सबसे पहले अमीबा का जो केंद्रक है ये मध्य भाग से संकुचित होकर लंबा हो जाता है। आप देख सकते हैं अमीबा का केंद्रक है जो मध्य भाग से संकुचित हुआ और लंबा हो गया। धीरे धीरे संकुचन बढ़ता जाता है और केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है, अमीबा का केंद्रक मध्य भाग से संकुचित होकर लंबा हो जाता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य भी संकुचित होता है। ये संकुचन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को पुत्री कोशिका कहते हैं। इस प्रकार अमीबा में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि अलैंगिक प्रजनन में एक जनक की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रा भी एक था, ये एक से दो हुए। अमीबा भी यहाँ पर एक था, एक से ये दो हुए। सामान्य तौर पर ये जो अमीबा जैसे जीव होते हैं ये अमर होते हैं, ये मरते नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मुकुलन क्या है, उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रा में कलिकायन द्वारा अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है विखंडन क्या है, उदाहरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन है अमीबा में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन को सचित्र समझाइए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहें ताकि हमारी जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है वो रेगुलर बनी रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसके आगे से रहेगा, लेकिन आप लोग भी लगातार वीडियोस को देखकर नोट्स बनाते रहें, इनका अध्ययन करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।